तो वेलकम आप लोगों का। तो आज का डे वन जो कि क्वेश्चन आंसर का डे वन है ईवीएस का, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो कि एक्सप्लेशन होगा, एक एक करके क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेशन होगा, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस। तो पूरा वीडियो को स्किप नहीं करके देखना है ताकि हर एक क्वेश्चन का मतलब जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव हो वो समझ में आ जाए। ये पूरा मतलब क्वेश्चन नहीं समझना है, लेकिन इतना तक समझ जाना है कि कौन सा वर्ड नेगेटिव इसमें आ रहा है, कौन सा वर्ड पॉजिटिव आ रहा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश हिंदी में दोनों यहाँ पे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है नंबर 1, पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है। तो शिक्षक विद्यार्थी को उपलब्धि के विषय में जानकारी एकत्र करे। यह मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षण का एक मार्ग है, ठीक है। यह विद्यार्थी द्वारा नवीन नया ज्ञान में दक्षता प्राप्त करने की प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि देता है। यह विद्यार्थी के सीखने के बारे में सूचना देता है जिसमें अगले चरण के लिए उन्हें सहारा दिया जा सके। यहाँ पे देख सकते हैं 4 नंबर में सहारा दिया जा सके, ठीक है। आपको अगर कोई भी मतलब आंसर अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को दे सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सबसे पहले ऑप्शन छाते हैं। तो शिक्षक विद्यार्थी को उपलब्धि के विषय में जानकारी एकत्र करे, ये सही लग रहा है, ठीक है। पर उसमें क्या बोला था, ऑब्जेक्टिव पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का यह मूल्यांकन का अपेक्षा शिक्षण का एक मार्ग है। एक शिक्षण का एक मार्ग नहीं है, ये सिर्फ शिक्षण का ही मार्ग नहीं है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। यह विद्यार्थी द्वारा नवीन नया ज्ञान में दक्षता प्राप्त, यहाँ तक तो सही है, करने की प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि देता है। प्रगति के विषय में मतलब विषय में जो होगा उसमें प्रगति प्राप्त करने में प्रतिपुष्टि देगा, फीडबैक देगा। फीडबैक वर्ड तो यहाँ तक सही है, लेकिन यहाँ पे आ गया प्रगति के विषय में, यहाँ पर से ये निगेटिव हो जाएगा। यह विद्यार्थी के सीखने के बारे में सूचना देता है जिससे अगला चरण के लिए उन्हें सहारा दिया जा सके। सहारा दिया जा सके यहाँ तक ठीक है, लेकिन अगला चरण के लिए दिया जा सके ये नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। तो ये नेगेटिव था, ठीक है। ये नेगेटिव तो राइट आंसर हमारा 1 नंबर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है कि शिक्षक विद्यार्थी की उपलब्धि के विषय में जानकारी एकत्र करे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विद्यार्थी द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। उत्तम आकलन किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन इंग्लिश में देख लिए होंगे, यहाँ पे हिंदी में देखते हैं हम लोग। क्रम निर्धारणीय द्वारा, पेन पेंसिल द्वारा, विश्वसनीय आकलन युक्ति द्वारा। सबसे पहले तो पेन पेपर ये तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मौखिक द्वारा भी नहीं किया जा सकता है, ये भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब बच गया एक क्रम निर्धारणीय द्वारा और विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा। तो इसका इंग्लिश देख लेते हैं पहले, ठीक है। 2 तो ख़त्म हो गया, इंग्लिश में इसका भी देख लेते एक बार, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ख़त्म और ये ख़त्म, ठीक है। रेटिंग स्केल वो यूज वहाँ पे होता है जहाँ पे यस और नो में आंसर हो। ये ध्यान रखना, यस और नो में जहाँ पे आंसर दिया जाए वहाँ पे रेटिंग स्केल का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑथोरेटिक असेसमेंट स्ट्रेटजी, ठीक है, ये एकदम पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? बिल्ली, गिलहरी, ठीक है, सांप या फिर बाघ। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी ज़िंदगी बढ़ता रहता है? ठीक है, बिल्ली का, गिलहरी का, सांप का दांत का। अगर ऑप्शन इसका पता है, आंसर आपका पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। तो 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? हम लोगों को पता है गिलहरी, ठीक है, पूरी ज़िंदगी इसकी दांत बढ़ता रहता है, ठीक है। इसका कुतरने और घिसने का इनके दांत जो कि ना वो मतलब बराबर या एक साइड पे बोल सकते रहते हैं। अगर ये ऐसा करेगा तो इसका दांत हमेशा मतलब इतना बड़ा हो जाएगा कि सोच नहीं सकता। और वह कौन सा जानवर है जिसका शरीर पूरी ज़िंदगी बढ़ता रहता है? तो वो सांप हो। ये भी क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है, ये भी आ सकता है, ठीक है, ये भी आ सकता है। ये नहीं हो सकता क्वेश्चन आगे आ जाए, ठीक है, कि मतलब किसका शरीर ज़िंदगी में बढ़ते रहता है? तो वो सांप का। अभी का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिलहरी। ऐसा सभी को ना लगे कि हम सांप बोल रहे हैं। अभी का राइट आंसर क्या होगा? गिलहरी। क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, ठीक है। और एक बात सबसे ज़रूरी जो कि हम बोलना भूल गए थे, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, जिससे हमें मोटिवेट मिलता है, ठीक है, ठीक है भाई। और जिसको भी नोट्स जिसको भी चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे कि नोट्स चाहिए, ठीक है, नोट्स भी मिल जाएगा आपको।
कोशिश यही रहेगा कि 30 क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, 30 क्वेश्चन हो जाए, कोशिश रहेगा। देखते हैं कितना देर में 30 क्वेश्चन पूरा होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 3 नंबर हो गया। रोनाल्ड रोज को 2002 में चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देश शोध करने के लिए मिला था। तो चलिए ऑप्शन 4 आपके सामने दिया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन है, रोनाल्ड रोज को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देश की शोध करने के लिए दिया गया था। डेंगू मच्छर से फैलता है, मलेरिया मच्छर से फैलता है, चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, या फिर प्लेग पिस्सुआ से फैलता है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का अगर आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो किसके लिए मिला था? मलेरिया के लिए मिला था। मलेरिया मच्छर से फैलता है, इसके लिए मिला था, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है, बी राइट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? ठीक है, जो भी एनसीईआरटी पूरा पढ़ा होगा उसको ज़रूर पता होगा, ठीक है। और अभी जो क्वेश्चन आ रहा है पूरा एनसीईआरटी से आ रहा है, 17 जनवरी को जिसका भी एग्ज़ाम है वो वीडियो को देख ले, ज़रूर देख ले, एक बार पूरा देख ले बिना स्किप किए, क्योंकि ये तो कंटेंट है, तो कंटेंट में ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही पेडागोजी आएगा उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलता है, मिलती है या मिलता है? तो किससे मिलता है? बकरी से मिलता है, ठीक है। पश्मीना ऊन किससे मिलता है? तो बकरी से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 सभी जी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छर से फैलते हैं? कौन से रोग मच्छर से फैलते हैं? मलेरिया, निमोनिया, डेंगू, चिकनगुनिया। ऑप्शन नीचे है A C B C D या फिर केवल एक। तो मलेरिया तो फैलता है मच्छर से, ठीक है। निमोनिया नहीं फैलता है, निमोनिया खून में रक्त में जो कमी होता है उससे फैलता है, ठीक है। ये डेंगू फैलता है और चिकनगुनिया फैलता है, मतलब A C D, बी नहीं होगा, होगा आपका A C D, डी सॉरी बी नहीं, D A C D, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है, तो 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पैडागोजी है, एक ईवीएस की कक्षा का खुशगवार कक्षा होना चाहिए, इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? ये बोल रहा है कि एक ईवीएस की कक्षा को खुशगवार कक्षा होना चाहिए, तो इसके संदर्भ में कौन सा सही है? शिक्षक कक्षा में खुशी रहते हैं और विद्यार्थी उन्हें निर्देश का खुशी खुशी पालन करें, ठीक है, गलत हो गया ये। सख्त अनुशासन करना, गलत हो गया, सख्त अनुशासन करना। सुनिश्चित करना कि पुस्तक सॉरी अवलोकन अन्वेषण प्रश्न पूछना, इसमें देखिए अवलोकन करना इम्पोर्टेंट है, अन्वेषण पॉजिटिव है, प्रश्न पूछना पॉजिटिव है, क्रियाकलाप पॉजिटिव है, मतलब 1 2 3 4 पॉजिटिव वर्ड इसमें आ गया। आंसर तो ये होना चाहिए, लेकिन फिर भी ऑप्शन नंबर 4 पढ़ते हैं। सुनिश्चित करना कि वे पुस्तक को पढ़े तथा बेहतर समझ के लिए पाठ विषय को रेखांतरित करें, ये भी हमारा निगेटिव हो जाएगा इसके सामने, ठीक है। 3 नंबर, तो आपका 3 एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है, आपका 3 एकदम राइट हो जाएगा, आपका 3 नंबर ये गलत हो गया, 3 नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, क्वेश्चन लंबा है थोड़ा सा, देखते हैं। डॉक्टर ब्यूनोट के प्रयोग विद्यार्थी को वैज्ञानिक की भूमिका समझाने में सहायता करते हैं। डॉक्टर ब्यूनोट के प्रयोग विद्यार्थी को वैज्ञानिक की भूमिका समझाने में सहायता करते हैं। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे लिखे जो क्रम है उसको व्यवस्थित करना, ठीक है। तो जो दिया हुआ है इसमें ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है, 2 3 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर ऑप्शन पता है तो फिर से वही मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, जिसको भी आंसर पता है वो पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। तो चलिए सबसे पहले है मतलब यहाँ पे परिणाम एवं अंकित रिकॉर्ड और निष्कर्ष निकालना, परिकल्पना प्रस्तावित करना, प्रश्न पूछना, अनुमान परीक्षण करना, अनुमान लगाना, परीक्षण करना। तो इसमें सबसे पहले परिणाम अंकित रिकॉर्ड तो पहले तो नहीं होगा, तो एक इसमें पहले एक इसमें, ये दोनों तो खत्म हो गया आपका। अब आ गया दोनों में 6 है, यानी कि प्रेक्षण करना, तो प्रेक्षण करना होगा। उसके बाद है 4 नंबर, यानी कि अनुमान का परीक्षण करना। पहले अनुमान का परीक्षण करना, प्रश्न पूछना, पहले प्रश्न पूछेगा, ठीक है, पहले परीक्षण करना उसके बाद प्रश्न पूछना, ठीक है, प्रश्न पूछना, उसके बाद परिकल्पना प्रस्तावित करना यानी कि 2 नंबर, उसके बाद फिर अनुमान लगाना,
उसके बाद फिर अनुमान का परीक्षण करना, एकदम राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते 9 नंबर। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी को सहायता करती है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी को सहायता करती है पर्यावरण अध्ययन विषय को मुद्दे को सरोकर को याद करने, ये क्या हो गया आपका, निगेटिव हो गया। पर्यावरण अध्ययन विषय को मुद्दे को सरोकर को व्याख्या करने में, गलत हो गया। उसके बाद है सभी संसाधन के द्वारा ज्ञान की रचना करने में, पॉजिटिव लग रहा है, ज्ञान की रचना करने में, इसको अभी डॉट में रखते हैं। पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों को सरोकर के प्रति प्रतिक्रिया देने में, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्ड द इशू एंड द कॉन्सेंस ऑफ ईवीएस सब्जेक्ट, कॉन्टेस्ट नॉलेज थ्रू ऑल इशूज। सी नंबर ज़्यादा पॉजिटिव है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा 9 नंबर का। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन में है मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारी मारे जाते हैं। मगरमच्छ मुख्य रूप से किसके द्वारा मारे जाते हैं, सिंह के लिए सांड या कुछ ऐसे ही नाम तो वो मारा जाता है। त्वचा के लिए मगरमच्छ, दांत के लिए हाथी मारा जाता है। खुशबू के लिए हिरन मारा जाता है, खुशबू के लिए हिरन, ये याद रखना है। खुशबू के लिए कौन मारा जाता है, कस्तूरी हिरन। ठीक है, खुशबू के लिए कस्तूरी हिरन। दांत के लिए हाथी मारा जाता है। सिंह के लिए सांड, ऐसे कुछ था, ध्यान नहीं आ रहा अभी। और इस मगरमच्छ किसके लिए मारा जाता है, तो त्वचा के लिए। ठीक है, बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। 10 नंबर क्या आ जाएगा, बी राइट आंसर। मगरमच्छ किस मुख्य रूप से शिकारी द्वारा मारे जाते हैं। एक बार में 2 क्वेश्चन आ जाएगा, चलो ठीक है, 2 क्वेश्चन आ जाएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन में है ट्रेन टिकट का पीएनआर दर्शाता है, पीएनआर दर्शाता है यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री नेम रिकॉर्ड तो कभी नहीं दर्शाता है। व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड नहीं, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड नहीं, यात्री संख्या रिकॉर्ड ही दर्शाता है। ठीक है, यात्री संख्या रिकॉर्ड दर्शाता है। मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाया जा सकता है ब्रेक द्वारा, गलाने से, भूनने से, या फिर क्या है, जलाने से, बाय बर्निंग, यानी कि जलाने से। तो मिट्टी का बर्तन जो तो बाय बेकिंग याद रखना है, बेकिंग से, बेकिंग मतलब बनाना। ठीक है, बेकिंग से तो राइट आंसर आपका 12 नंबर का ये हो जाएगा, बाय बेकिंग, यानी कि बेक करके, हिंदी में बेक करके। ठीक है, बेक करके। तो 12 नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लगता है क्वेश्चन अब नीचे जाना पड़ेगा, जूमिंग हो, ज़्यादा जूमिंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है, तो नदी। ठीक है, पहला है नदी, पर्वत, झील, झरना। झरना से पानी गिरता है, झील से पानी गिरता है, नदी में पानी रहता है, पर्वत। आपका क्या होगा, ये भिन्न से अलग है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती कौन सा आता है, परिभाषा और जानकारी, रटकर सीखना, अवधारणाओं का विवरण, विद्यार्थी के लिए खुद व्यक्त करने का अवसर। परिभाषा जानकारी सही है, नहीं है, निगेटिव, गलत हो जाएगा। रटकर सीखना सही है, नहीं है, गलत हो जाएगा। और धारणाओं का विवरण, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन ये जो है डिस्क्रिप्शन ये गलत है। ठीक है, एकदम निगेटिव है। विद्यार्थी के लिए खुद व्यक्त करने का अवसर एकदम पॉजिटिव है। ठीक है, एकदम पॉजिटिव है, 4 राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर से एक बात बता दें भाई, जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ये अभी आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, हमको सपोर्ट कीजिएगा, और वही हमको अभी ज़रूरत है हमें। ठीक है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है अभी, हमें सपोर्ट कीजिए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे वीडियो को, और शेयर भी कर दे, जो भी आपका साथी जिसका 17 तारीख को है, जिससे बात है, हो सकता है थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए। ये वीडियो आगे के लिए भी अवेलेबल रहेगा, लेकिन हो सकता है अभी उसके लिए हेल्प मिल जाए। इसमें इतना क्वेश्चन जितना हम करा देंगे अभी से जितना भी करा दें, 2 वीडियो हो सकता है आज कल वीडियो है। ठीक है, 400-300 क्वेश्चन हो सकता है 17 तारीख तक हो जाए, और जितना भी हो जाएगा, पैडागोजी में गारंटी लिखते हैं कि ठीक ठाक रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड देखने के बावजूद यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, परिभाषा जानकारी कहीं भी रहे, निगेटिव वर्ड है। परिभाषा सिर्फ, जानकारी नहीं, परिभाषा। रटकर सीखना एकदम निगेटिव है। अवधारणाओं का विवरण, अवधारणाएं ने डिस्क्रिप्शन जो होता है, ये निगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो ये सब नेगेटिव वर्ड है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एग्जाम में। तो हमें 30 क्वेश्चन पुराना लगता है, 30 मिनट में लगभग हो जाएगा 30 क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है भूमिका निर्वाह द्वारा, विद्यार्थी के बीच वास्तविक संवाद द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा, या फिर प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा। तो आपके सामने ये ऑप्शन में दिया हुआ है ए बी सी, सी डी, डी या फिर केवल सी। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे भूमिका निर्वाह ये रोल प्ले, एकदम पॉजिटिव वर्ड है रोल प्ले, ठीक है। विद्यार्थी के बीच वास्तविक संवाद, बातचीत कराना, डिबेट कराना, पॉजिटिव वर्ड है। क्षेत्र भ्रमण करवाना, ठीक है। फील्ड ट्रिप करना, कहीं ले जाना, फिर उसके बारे में जानकारी एकत्रित करने बच्चे को देना, ठीक है। प्रदर्शन और गृह कार्य एकदम पॉजिटिव वर्ड है। तो ये इसमें डी है तो ये खत्म, इसमें डी है तो ये खत्म, इसमें सिर्फ सी है तो ये भी खत्म, इसमें ये भी सी है, तीनों है। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये हो जाएगा 15 नंबर का राइट आंसर ये हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ईवीएस सीखना आधारित है सरल से जटिल की ओर, जटिल से सरल की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, वैश्विक से स्थानीय की ओर। ईवीएस हम लोग कहाँ से सीखते हैं? लोकल टू ग्लोबल जाते हैं, लोकल टू ग्लोबल जाते हैं, ग्लोबल से लोकल नहीं आते। कॉन्ट्रैक्ट टू अब्स्ट्रैक्ट जाते हैं, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट टू अब्स्ट्रैक्ट जाते हैं, अब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब क्या है। ये नेगेटिव आपका हो गया, ठीक है। और उसके बाद जटिल से सरल की ओर ये नेगेटिव हो गया आपका, और उसके बाद अमूर्त से मूर्त की ओर ये नेगेटिव हो गया आपका। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरल से जटिल की ओर जाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ देखिए उल्टा किया हुआ, जटिल से यहाँ जटिल से सरल, यहाँ सरल से जटिल। तो जटिल से सरल नहीं जाना है, सरल से जटिल जाना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का? ए नंबर, 16 का सॉरी। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक है, निम्न में से एक है, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। मेधा पाटकर द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, या फिर पीसी जोशी, ठीक है। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से कौन सा एक है? अगर आपको राइट आंसर पता है तो भी कमेंट बॉक्स में आंसर दें, अगर नहीं पता है तो भी कमेंट बॉक्स में आंसर दें, ठीक है। इससे पता चलेगा कि किसका तैयारी कहाँ तक हो चुका है। तो चलिए 17 नंबर का जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह, ठीक है। राजेंद्र सिंह हो जाएगा। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था जिससे जल संरक्षण के लिए कार्य करती थी। 18 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है। जल एक विलायक है, जल एक विलायक है, ये तो लगभग सही लग रहा है। तो चलिए, और ऑप्शन तो नीचे दिया हुआ होगा, सही नहीं है, इसलिए हम इंग्लिश देख रहे हैं, सही नहीं है। उसके बाद है इसमें विभिन्न पदार्थ को घोलने की क्षमता है। जल में किसी भी पदार्थ को घोलने की क्षमता है। जल का घनत्व 100 से पर सर्वाधिक होता है। इसके बारे में कह नहीं सकते। पदार्थ को तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है, पदार्थ की तीनों अवस्था में जल विद्यमान होता है, ये तो लगभग सही ही लग रहा है। तो गलत आपका क्या हो जाएगा? ये भी सही लग रहा है, और ऊपर भी एक सही था, तो गलत आपका यही हो जाएगा। गलत का भाई क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गलत का भाई गलत हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश में के मूल निवासी हैं। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो कि हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं, यानी कि एचपी। इसको शॉर्टकट में एचपी का ट्रिक दिया गया था, ठीक है। एचपी का ट्रिक दिया गया था इसको शॉर्टकट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गद्दी जनजाति हो जाएगा, ठीक है। गद्दी जनजाति, इसको बहुत से लोग गढ़ जनजाति मान देते हैं, इसमें इस दोनों में कन्फ्यूज होते हैं, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होता। आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? गद्दी जनजाति, ठीक है जी। गद्दी यानी कि GADDI गद्दी, गो आधा दो गद्दी, गद्दी जनजाति, ठीक है। गद्दी जनजाति 19 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर का देखते हैं। वैश्विक महामारी के समय के में डॉक्टर ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि यह दृष्टि, एक मिनट पेन ना, हाँ, तो यह दृष्टि वर्णक के निर्माण के लिए आवश्यक है। यह दांतों को अवस्था में स्वस्थ रखता है। विटामिन सी। चलिए इसमें भूख बढ़ती है ना, ये तो पहले नेगेटिव हमको लग रहा है।
ठीक है, भूख वह बढ़ती है, ऐसा कुछ नहीं। यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। वैश्विक महामारी यानी कि कोविड-19। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह दृष्टि वर्णक के निर्माण के लिए आवश्यक है। ये नेगेटिव हो गया, आपको ज़्यादा मतलब डाउट जिसमें हो रहा होगा ये होगा बी नंबर और डी नंबर। यह दांतों एवं अस्थियों को स्वस्थ रखता है। ये आपको लग रहा होगा सही, लेकिन आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 क्वेश्चन हो चुका है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठचर्या में लिया गया है। किन सामाजिक मुद्दों को पाठचर्या में लिया गया? बाल मजदूरी एवं असमानताएं, जाति भेदभाव एवं दहेज प्रथा, बाल मजदूरी एवं घरेलू हिंसा, जाति भेदभाव एवं घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा सबसे पहले नेगेटिव। घरेलू हिंसा किसी को पहले हम लोग जानते हैं घरेलू, उसका मतलब क्या कह सकते हैं इसमें। चलिए, जाति भेदभाव तो जहाँ तक कि ठीक लग रहा था, लेकिन यहाँ पे दहेज प्रथा, ठीक है। और इससे ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं हो जाएगा, ठीक है। प्राथमिक स्तर की ईवीएस के पाठचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठचर्या में लिया गया है। किसको लिया गया? बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं को लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के लिए निम्न से कौन सी युक्ति या युक्ति विद्यार्थी को आकलन के लिए सही है? तो यहाँ पे शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के निम्न से कौन सी युक्तियाँ या युक्ति विद्यार्थी के आकलन के लिए सही है? उत्तर का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में उनके अंक संख्यात्मक। उत्तर में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो, छात्रों के अनुभव का मूल्यांकन गुणात्मक हो। उसके बाद राइट ऑप्शन नंबर 4 के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा। नहीं, ऑप्शन नंबर 3 तक ही है इसमें। एक मिनट, इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा लगता है। और जूम करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के निम्न में से कौन सी युक्ति या युक्ति विद्यार्थी को आकलन के लिए सही है? ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। आप थोड़ा सा पढ़ें, और अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। तो चलिए ऑप्शन एक एक करके देख लेते हैं। उत्तर का मूल्यांकन सही है गलत, इसको तो हम पहले गलत कर दिए थे। मतलब बी जिसमें जिसमें उसको खत्म कर दे। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, आपका ये खत्म हो गया, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब देखते हैं छात्रों अनुभव का मूल्यांकन, एकदम अनुभव को मूल्यांकन करने देना। छात्रों के उत्तर के छात्रों में मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक, एकदम सही है। दोनों एकदम पॉजिटिव है, ये एकदम निगेटिव था, एकदम क्वेश्चन छाटने वाला था, ठीक है। सही है गलत मतलब ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन। थीम यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभव के वर्णन सम्मिलित किया गया है। इनमें सम्मिलित करने का यह के कारण हो सकता है? यह अध्याय लिंग रुद्रता को चुनौती देता है। यह अध्याय पर्वत की ऊंची चोटी को मापने या फिर पहुंचने में आई चुनौती को वर्णन करता है। यह अध्याय सामूहिक टीम कार्य का महत्व की व्याख्या करता है, एकदम करता है। यह अध्याय के अनुकरणीय आदर्श का प्रस्तुत करता है। आपका ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। और उसमें से चुनने के लिए कहा गया है। आपको अगर राइट आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार फिर से प्लीज़, ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। तो चलिए 23 नंबर जो का अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें। तो चलिए देखते हैं हमें सबसे पहले कौन सा सही लग रहा है ये देखना है। मतलब ये अध्याय सामूहिक टीम कार्य का महत्व, मतलब सी नंबर एकदम सही है। सी नंबर जिसमें है सी नंबर एकदम होना चाहिए। यहाँ से हमको आंसर मिल ही गया है कि इसमें सी है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे हम देख लेते हैं, लेकिन सी हर एक में होना चाहिए। टीम कार्य को महत्व की व्याख्या करता है। हम बच्चे में ये भी मतलब जागरूकता जगाने की कोशिश करते हैं प्राथमिक में कि बच्चों टीम में
कार्य कर सके। तो ये तो सही लग रहा है हमको, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। यह अध्याय एवं चुनौती और अन्य आदर्श को प्रस्तुत करता है, एकदम सही। यह अध्याय लिंग रूढ़िवाद को प्रति चुनौती देता है, एकदम चुनौती देता है, क्योंकि ये लड़का नहीं कर सकता, ये लड़का नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं, ये सभी को लोग कर सकते हैं, तो ये चुनौती दे रहा है। यह अध्याय पर्वत की ऊंची चोटी को मापने पहुँचने में चुनौती का वर्णन करता है, चुनौती को वर्णन करता है, ठीक है। ये क्या मतलब हमको पहुँचने में तकलीफ दिक्कत जो आई उसका वर्णन करता है, एकदम सही है। तो ए बी सी और डी चारों इसी में, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24। चलिए इसमें अच्छा हुआ कि जगह मिल गया सॉल्व करने के लिए। मड़गांव से नारगोल के बीच की दूरी लगभग 1134 किलोमीटर है। यदि हम दूरी को कई रेलगाड़ी 21 घंटा में तय करती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच रेलगाड़ी औसत 4 मीटर प्रति सेकंड। हाँ तो चलिए मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है, तो 11 देखिए 1134, ठीक है, भागा कितना है, मतलब जितना घंटा बोलेगा उतना भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो 21, तो 3 से पहले चलिए 3 से काट लेते हैं, 3 सत्ती 21, ठीक है, 3 तिया 9 बच गया 2 इसमें जाएगा 23, तो कितना हो जाएगा 3 सत्ती 21, 7 बार में 21, एक बचा हुआ था 23, 2 इसमें जाएगा 3 अठी 24, ठीक है। तो 7 एकम 7, 7 पचे 35, इसमें से 2 बच गया, इसमें जाएगा तो 7 चौके 28, 54। अब बोल रहा है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड अगर बोले मतलब ये कितना है, मीटर में नहीं, ये किलोमीटर में, किलोमीटर से हमको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से भाग देना। अगर मीटर सेकंड प्रति सेकंड से किलोमीटर में जाना है तो इसका जस्ट उल्टा कर देना, यानी कि 18/5 कर देना, अगर हमको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में जाना है तो, ठीक है। तो चलिए 18 एकम 18, 18 तिया 18 छः 18 तिया 54, 5 तिया 15, 15 किलोमीटर प्रति सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 कहाँ, तो ए नंबर में हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। एक मिनट। तो उसके बाद है कक्षा 25 नंबर क्वेश्चन। ये अब टाइम ज़्यादा हो रहा है कुछ। कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में छपे गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर दूरी दर्शाता है, तो इस मानचित्र में फतेह दरवाज़ा और बंजरा दरवाज़ा के बीच की दूरी 14.2 सेंटीमीटर है, तो ज़मीन पर इन दोनों दरवाज़ों के बीच की कम से कम दूरी क्या होगी। इसमें करना कि 110 मीटर 1 सेंटीमीटर, तो 14.2 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, ठीक है। तो इसको 14.2 है, तो इसको 142 अभी लिखना है फिलहाल के लिए। अब बाकी बात गुना करना है, उसके बाद 1 अंक के बाद पॉइंट बैठा देना, क्योंकि यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको पूछेगा 1 सेंटीमीटर बराबर 100, सब वहाँ से हटना पड़ा, 1 सेंटी सॉरी वेट, हाँ 1 सेंटीमीटर बोलेगा 10, तो बोलेगा 14 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, तो 14 सेंटीमीटर बराबर बोलेगा कितना हो जाएगा, तो हाँ ज़्यादा क्या कीजिए 14 से गुना कीजिएगा, 14 बोले 140 हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ है, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर है 110 बोला है और 14.2 बराबर पूछा है 14.2, तो 14.2 ना लिखे 142 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बाद में हम 1 पॉइंट के बाद 1 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, 2 को जीरो से करेंगे तो 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। 4 को जीरो से करेंगे 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है। 1 को करेंगे तो 0, 1 एकम 1, 1 एकम 1। अब यहाँ से क्या करना है, इसको पहले ख़त्म करते हैं यहाँ से, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, जो जोड़ है वो कलर चेंज हो जाएगा। ये 0 का 0, यहाँ से 0 का 0 यहाँ लिखते हैं, 2 का 2, ठीक है, 4 2 6, ठीक है, 5, ठीक है। उसके बाद 1, फिर 1 पॉइंट के 1 अंक के बाद 0 पॉइंट बैठाना, तो यहाँ पे बैठा देते पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट बैठा दिया, मतलब हमारे पास कितना बचा 1562। इसको फिर हमको क्या करना है, मीटर में चेंज करना है, ठीक है। तो एक ऐसे भाग देना पड़ेगा, तो 3 अंक के बाद 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1.562, ठीक है। तो 1.562 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका राइट आंसर, एकदम राइट बना है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो स्किप थोड़ा सा पीछे करके देख ले। वीडियो अगर स्किप कीजिएगा तो कहीं पे भी समझ में नहीं आने का जिम्मेदारी उसका कुछ नहीं है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो कंटिन्यू देखना बस। इसके बाद पास क्वेश्चन और दिखना है, थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्विंग लाता है तो उसमें टाइम लग जाता है उसके लिए।
ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन कुछ लेंदी क्वेश्चन भी आता है इसमें, जैसे ये सब लेंदी क्वेश्चन है। देखिए कितना लेंदी क्वेश्चन है। चलिए, तो पूछा रेगिस्तानियों के विषय में नीचे दिए पर विचार कीजिए। ठीक है, रेगिस्तानियों के विषय में दिया गया, इस पर विचार करने के लिए बोला जा रहा है। तो यह वृक्ष लगभग किसी समान कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। और उसके बाद ये वृक्ष के तने जल एकत्र होता है, स्थानीय लोगों को आवश्यकता होती है तो पाइप जलकर इस पाइप से जल निकाल कर पीते हैं। इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन में भीतर जाती है जब तक वह जल तक ना पहुंच जाए। तो इसमें आपका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो ये अबू धाबी में सिर्फ नहीं पाया जाता, ये गलत है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए गलत, आपका गलत ये हो जाएगा, ये वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती है, घने पत्ते से बहुत कम पत्ते होते हैं। ठीक है, अब रेगिस्तानी ओक में डिज़र्ट ओक में बहुत कम पत्ते होते हैं, बहुत कम पत्ते होते हैं इसमें। ठीक है, तो बहुत कम पत्ते होते हैं, तो आपको सबसे पहले तो ई नंबर ख़त्म, मतलब ई जिसमें जिसमें है। ठीक है, आपको डॉट अगर बी नंबर में होता तो हो सकता है, लेकिन ई नंबर में तो एकदम डॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये ख़त्म, ऑप्शन नंबर सी और डी ख़त्म। अब बस ये आपका ये और ये। ठीक है, तो अब सी, ये वृक्ष सी सही है, बी से ज़्यादा सही सी है, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 27। उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों कीटनाशियों का अत्यधिक उपयोग करके अपने खेतों के बारे में धान की फसल उगा रहा है। आपके विचार से उसके इस व्यवहार से उसके खेतों की मृदा अन्य फसलों के लिए अधिक उपजाऊ होगी, केवल धान की फसल के लिए उपयुक्त बनेगी, वर्षा में कई फसलों के लिए अधिक उपयुक्त बनेगी, कुछ समय के पश्चात बंजर हो जाएगी। अब मान लीजिए मतलब उसमें ज़्यादा केमिकल या फिर कुछ डालने के बाद क्या हो जाएगा, ज़मीन क्या हो जाएगा, आपका ज़मीन बंजर हो जाएगा, एकदम बंजर हो जाएगा ज़मीन। ठीक है, तो कुछ समय पश्चात आपका ज़मीन क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। 28 नंबर, निम्न में से कौन सी सामाजिक वातावरण का उदाहरण नहीं है, सामाजिक वातावरण का उदाहरण नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा, यानी कि 1 मिनट, नहीं है पूछा है क्या, इंग्लिश में चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल, हाँ, सोशल कल्चर्स। निम्न में से कौन सा सामाजिक वातावरण का उदाहरण है, सामाजिक वातावरण का उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो समुदाय, समुदाय। ठीक है, समुदाय आपका हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिर से 4 हो जाएगा राइट आंसर आपका। तो 28 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, समुदाय आपका राइट आंसर हो जाएगा। असमरक, ये तो गलत है। जंगल, ये भी गलत है। जल, ये भी गलत है। समुदाय यानी कि समुदाय सदिश, यानी बोले तो सोसाइटी। पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का उदाहरण कौन सा है। कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थी को भारत के मानचित्र पर भारतीय तटीय राज्य को खोजना पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन आगे देखते हैं। विद्यार्थियों को अगले रास्ते में भेजने के लिए वार्षिक परीक्षा, पर्यावरण अध्ययन में अवधारणाओं को निष्पादन के स्तर को ज्ञात करने के लिए अर्धवर्षीय परीक्षा, निगेटिव। ठीक है, अभिभावक को उनकी उपलब्धि के विषय में बताने के लिए प्रति इकाई अंत परीक्षा। इससे ज़्यादा तो ये अगर आप एग्ज़ाम में आ जाए तो गलत तो किसी का तो होना नहीं चाहिए, ऐसा लगता है ये इस क्वेश्चन को देख के। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 30 नंबर, लेंदी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं रहता लेकिन मतलब बीच में गैप होने के कारण लेंदी हो जाता है। 8 विद्यार्थी के 5 समूह हैं, प्रत्येक समूह ने अन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की है। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। पोर्टफोलियो द्वारा पर्यावरण अध्ययन संपत्ति की प्रस्तुति एवं समझ आकलन के रूब्रिक्स प्रतिपुष्टि का अवलोकन एवं रिकॉर्ड। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं को जांचने के लिए प्रस्तुत उपरांत पेन पेपर परीक्षा, इसको तो हम सबसे पहले निगेटिव कर सकते हैं, इसको तो मतलब सबसे पहले काट सकते हैं डी नंबर को। ठीक है, उसके बाद पोर्टफोलियो, जब विद्यार्थी है उसको समूह में बांटा जा रहा है तो इसमें पोर्टफोलियो तो नहीं होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद प्रस्तुत अवलोकन एवं रिकॉर्ड, ऐसा कुछ नहीं, रिकॉर्ड उकॉर्ड कुछ नहीं रखा जा रहा है, ठीक है। रिकॉर्ड वगैरह का कोई बात नहीं कर रहा है। आपका इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर। पर्यावरण अध्ययन संपत्ति की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से शुरू करते सबसे पहले आपका 30 में कितना सही हुआ, या फिर आपको कितना पता था, आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा क्वेश्चन आने के बाद कि ये हमको हाँ इसका आंसर आराम से दे सकते हैं, या फिर इसमें डाउट था हमको ये गलत हुआ, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि किसका कितना में से कितना सही हुआ, ठीक है। कि हो सकता है किसी का 29 हो जाए, हो सकता है किसी का 30 में 30 भी हो जा सकता है, हो सकता है किसी का 25 हो जाए, किसी हो सकता है किसी का 20 भी सही हो सकता है, ठीक है। तो ये ज़रूर बताइए कि इसका कितना सही हुआ, ठीक है। और लास्ट में बस लास्ट में एक ही बात बोलना चाहेंगे सभी को, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जाते वक्त आप लोग वीडियो को लाइक करके जाए, या फिर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दे, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 30 क्वेश्चन आपका हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में 31 से 60 तक लाना पक्का आएगा, ठीक है। लाने की कोई बात ही नहीं है इसमें, 31 से 60 तक नेक्स्ट वीडियो में पक्का आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।